एग्जैक्ट। कोऑर्डिनेट जब भी करो उसको हाँ। कोशिश करना कि आप उसका रफ स्केचेस बनाते रहे। जी। हाँ, क्योंकि उससे सवाल इजी हो जाता है। आपकी एनसीईआरटी हाँ। का एग्जाम्पल 1 है। जी जी। एक तो अगर आपके विजुअल्स स्ट्रांग हैं तो आप देखकर बता देंगे कि ये ट्रायंगल कौन सा है। जी। और विजुअल के साथ साथ आपके ना यहाँ पर जो आप कोऑर्डिनेट्स बनाएंगे उनकी एग्जैक्ट लोकेशन आप बनाना अगर जानते हैं हाँ। तो आप सिर्फ देखकर बता देंगे ट्रायंगल कौन सा है। लेकिन देखकर बताना थोड़ा सा हानिकारक हो सकता है कि अगर हमारी विजुअल पावर स्ट्रांग नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसको चेक करके ही आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है। ये कौन सा, ये वाले। देखिए 3 पॉइंट है, 3,2, -2, हाँ। -3 और 2,3। तो मुझे पहले ना आप इनके क्वाड्रेंट बता दीजिए कि ये कहाँ कहाँ लाई करेंगे। 3 और 2 फर्स्ट पे है। ठीक है। और -2 और -3 थर्ड पे है। थर्ड पर है। फिर 2 और 3 वापस फर्स्ट पे ही है। फर्स्ट पर है। तो ये जो पॉइंट है आपके 3,2, एक्स जी। की वैल्यू 3, वाई की हाँ। वैल्यू 2। 2। ये पॉइंट यहाँ कहीं होगा। जी जी। -2, यानी एक्स की वैल्यू -2 और वाई की वैल्यू, -3। तो वो यहाँ कहीं होगा। और एक है 2,3। 2,3 तो बना लिया। नहीं, हाँ। एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 3, तो वो यहाँ कहीं होगा। ये आपको 3 पॉइंट्स दे रखे हैं। तो मान लीजिए ए, बी और सी। इससे कोई ट्रायंगल बनेगा तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ट्रायंगल आप बना लीजिए। इसको इससे ज्वाइन करिए, हाँ। को इससे ज्वाइन कीजिए और इसको इससे ज्वाइन कीजिए। हाँ। फिर आपको चेक करना है, ये तो मैंने ऐसे रफली बनाया है, आप चेक अलग हाँ। तरीके से करेंगे। आप यहाँ तीनों कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू लिख लीजिए। जिसको आपने ए माना है उसके कोऑर्डिनेट है थ्री जी कॉमा जी। जिसको आपने बी माना है उसके कोऑर्डिनेट्स है -2,3 है, हाँ। -3। और जिसको आपने सी माना है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2,3। ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपको इसकी टाइप बतानी है। टाइप में आपकी 3 टाइप तो बिल्कुल नहीं बता पाएंगे आप। कौन कौन सी? ट्राइगर के 3 टाइप। एक्यूट एंगल नहीं बता पाएंगे आप, होगा कि नहीं होगा। हाँ। आप ऑब्ट्यूज एंगल नहीं बता पाएंगे, होगा कि नहीं होगा। आप यहाँ से हाँ। सिर्फ चार टाइप बता सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ साइड तीनों बता सकते हैं, अगर तीनों साइड एक जैसी हैं, इक्विलेटरल, तीनों साइड अलग अलग आ रही हैं तो स्केलन। और अगर दो साइड इक्वल आ रही है कोई भी तो वो आइसोसेलेस। तो पहले हम चेक करते हैं कि इसकी साइड्स कितनी कितनी आएंगी। आपको निकालना है हाँ। ए बी। ए ए बी बी। निकालने के लिए डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा? x1 -x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 -y2 का होल स्क्वायर। 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 -y2 का होल स्क्वायर। जी। अब आप यहाँ पर x1 और y1 मान लीजिएगा। इसको मान लीजिए आप कि ये है x1 y1। ओके। और इसको मान लीजिएगा कि ये है x2 y2। हाँ। तो यहाँ पुट कर दीजिए आप इस फार्मूले के अंदर। x1 कितना माना था आपने, 3, 3। माइनस x2 माना है -2, तो 3 माइनस माइनस का 2, इसका होल हाँ। स्क्वायर प्लस जी। 2 माइनस माइनस का 3, इसका होल स्क्वायर। होल तो स्क्वायर। क्या बनेगा, अंडर रूट। 3 - -2 का मतलब होता है 3 + 2, हाँ। इसका होल स्क्वायर
टू माइनस माइनस थ्री का मतलब 2 + 3 का होल स्क्वायर। तो ये बन जी। जाएगा √5² हाँ प्लस 5²। हाँ। दिस इज 25 ट्वेंटी प्लस फाइव 5। तो आंसर आ जाएगा आपका √50, जिसको आप लिख सकते हैं 5 अंडर सर माइनस लिखा है या प्लस लिखा है यार? प्लस है वो, फॉर्मूले में प्लस आता है। तो हाँ। आपकी ए बी की वैल्यू कितनी आ गई? 5√2। तो आप यहाँ लिख दीजिएगा योर ए बी इज 5। मैं अगर बस √50 लिखूँ चलेगा? चलेगा, लेकिन लिख देना, थोड़ी मैथमेटिक्स कर लेना एक और, ठीक है। क्योंकि हो सकता है आगे 3√2 आए आंसर और 2√2 आए। तो इनको अगर जी आप जोड़ेंगे तो आपका 5√2 आएगा। हाँ हाँ। इसीलिए आप उसको पूरा ही सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, बेहतर यही रहेगा। ठीक है। जी। अब जब ए बी निकाल लिया तो दूसरी साइड निकालिए, बी सी निकालिए। बी सी के लिए बी के कोऑर्डिनेट लिख दीजिए यहाँ पर, जी। वो है -2, -3। और सी के कोऑर्डिनेट लिख दीजिए, वो है 2, 3। तो इसमें किसी को भी x1 y1 और किसी को भी x2 y2 मान लीजिए। तो मैं इसको x1 y1 और इसको x2 y2 मान लेता हूँ। फॉर्मूले में रख दीजिए। अब मैं बार बार फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट उसको अप्लाई ठीक। करूँ। ठीक। x1 -x2 यानी कि -2 - 2। तो उसको लिख दीजिए, हाँ -2 में से माइनस कीजिए 2 और उसका स्क्वायर, प्लस -3 में से माइनस कीजिए 3 और इसका स्क्वायर। ये बनेगा जी। √, -4 का होल स्क्वायर प्लस हाँ -6 का होल स्क्वायर ठीक। इज इक्वल टू, दिस इज 16, दिस इज 36। ये हो जाएगा √52। 56, 52, 52। 52 को आप शॉर्ट करके लिख लेंगे तो वो आ जाएगा कॉमन आउट करो। 2√13। जी। ठीक है, ये आपका हाँ बी सी आ गया। अब आप निकाल लीजिए ए सी। यहाँ निकाल लेता हूँ मैं ए सी। उसमें आप ए का कोऑर्डिनेट लिखिए, सी के कोऑर्डिनेट लिखिए। ए के कोऑर्डिनेट है 3, 2 और सी के कोऑर्डिनेट जी। है 2, 3। तो हाँ। आपको ए सी निकालना है √, तो क्या मानेंगे आप? x1 y1 एंड दिस इज योर यस। x2 y2। ये हो जाएगा 3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 3 का होल स्क्वायर, विच इज हाँ। √1² प्लस -1²। 1 1 + 1 यानी √2। 2। तो आप इन तीनों की वैल्यू लिख दीजिए अब जो आ रही है। ठीक। जो आपका हाँ। ए बी आ रहा है वो आ रहा है 5√2। √2। बी जो सी है 2√13 और वो आ ए रहा सी है √2। है √13, और जो ए सी आ रहा है वो आ रहा है √2। इसका मतलब आपका ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी। हाँ। ए बी इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू बी सी, बी सी इज नॉट इक्वल टू ए ए सी, सी। एंड ए बी इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू ए सी। यानी कि तीनों साइड्स अलग अलग जी। है। इसका मतलब क्या हुआ? तो इफ ऑल all the sides साइड्स आर अनइक्वल। of a triangle are different, then it is a scalene triangle। ठीक है।
क्लियर है इतनी बात? जी जी। यहाँ पर एक चीज और हो गई। अप्रोक्सीमेशन तो नहीं लेंगे हम, उन्होंने अप्रोक्सीमेशन से इसको राइट एंगल ट्राइंगल बता दिया है, हाँ हम नहीं लेंगे। एक काम कर सकते हैं, हाँ। मैं इन वैल्यूज को वैसे ही लिखता हूँ, रूट में जो आ रही थी, √52। ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, देखिए √50, 50 दिस इज √52, पावर 2। दिस इज √2। आप एक ठीक। काम कीजिए, आप चेक कीजिए क्या BC का स्क्वायर बराबर आ रहा है AB का स्क्वायर प्लस AC के स्क्वायर के। तो BC का ओके। वैल्यू क्या है? BC है आपका √52। स्क्वायर इसका कट हो जाएगा। AB कितना है? ए बी है 50, रूल रूट 50। 50। एंड AC कितना है? 2 √2 का स्क्वायर, बराबर आ रहा है। जो कि हो जाएगा 50 + 2 = 52, यानी 52 = 52। हाँ बराबर है। इसका मतलब जो आपने ABC ट्राइंगल अज्यूम किया है इज अ राइट एंगल। एंगल्ड ट्राइंगल। अब इसको मेंशन भी कीजिएगा, हाइपोटेन्यूज क्या है? ये BC। तो अगर ये बी BC है, सी। दिस इज योर BC। जी। कोई भी एक आप AB और कोई भी एक AC लिख लीजिएगा, इनके ऊपर इनकी वैल्यूज लिख दीजिएगा, क्योंकि ये जरूरी है हाँ लिखना। अगर हाइपोटेन्यूस ये आया है तो आपका राइट एंगल दिखाना होता है, जी। इन विच एंगल A जो होगा वो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। क्योंकि हाँ इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू है √52। जी। AC की कितनी है? √2। इसकी कितनी है? √50। हाँ क्लियर है यहाँ तक? जी जी। ठीक है। आप एग्जाम्पल पर आइए, हाँ एक्सरसाइज पर, सॉरी, एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, जी। मैं आपको ये होमवर्क देता हूँ जो आपको मुझे कल करके दिखाना। ओके। जितना मैंने पढ़ाया उस बेसिस पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ठीक। अगर हो जाए ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, वो मैं कराऊंगा। आपको सॉल्यूशन ठीक है। नहीं देखनी कहीं से भी, खुद से कीजिएगा। हाँ। सबसे पहले नंबर पर ये है, 2 पॉइंट दे रखे ओके। हैं, डिस्टेंस फार्मूला लगाकर इनकी डिस्टेंस निकालिएगा आप। हाँ। ठीक है। सेकंड नंबर पर एक ओरिजिन पॉइंट दे रखा है और एक पॉइंट ये दे रखा है, आपको डिस्टेंस निकालनी है A से B तक। डिस्कशन हाँ को छोड़ ठीक। दीजिएगा। हाँ। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, एक कोऑर्डिनेट, दो कोऑर्डिनेट और तीन कोऑर्डिनेट, आपको चेक करके बताना है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि नहीं। आइसोसेलेस ट्रायंगल जी की दो साइड्स का बराबर आना जरूरी है। जी जी। ठीक है। क्वेश्चन 5 अभी छोड़िए, बस ये क्वेश्चन कीजिएगा जो ऊपर दिए हैं मैंने, 3 क्वेश्चन। होमवर्क क्या है हाँ। आपका? क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट, सेकंड, सेकंड एंड, फोर्थ। बस लिख लीजिए आप इनको चाहे तो। हाँ हो गया। टेक्स्ट बुक में मार्क कर दिया मैंने। जी। मैंने मार्क कर दिया टेक्स्ट बुक को।